नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चुका है गांव की सरकार का, जिसमें बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। दरअसल पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें कि 4 चरणों में चुनाव होने हैं। 15 अप्रैल को 18 जिलों में पहले चरण के तहत वोट डाले जाएंगे। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कब किस चरण में वोटिंग होगी और कौन कौन से जिलों में वोटिंग होनी है। आपको बता दें कि अगर बात तीसरे चरण की करें तो 26 अप्रैल को 20 जिलों में कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया समेत 20 जिलों में वोटिंग होनी है। वहीं चौथे चरण में आपको बता दें कि कौशांबी, सीतापुर, अंबेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर में वोटिंग होनी है। पहले चरण में 18 जिलों में वोटिंग होगी। आपको बता देंगे जिसमें सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर समेत बरेली, प्रयागराज, हरदोई, रायबरेली, अयोध्या, बस्ती जैसे जिले शामिल हैं। वहीं दूसरे चरण में 20 जिलों में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जिसमें कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखीमपुर खीरी जैसे जिले शामिल हैं। तीसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। कुल मिलाकर 75 जिलों में 4 चरणों में वोटिंग होगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनूप शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप जी, पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव की बात अगर की जाए तो उसके बाद 2022 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। उससे पहले पंचायत चुनाव, कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है इस वक्त। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इस बीजेपी जो सरकार है यूपी में, बिल्कुल इस पंचायत चुनाव को बहुत ही गंभीरता से ले रही है। और पहली बार ऐसा है जब इतनी गंभीरता से ये पंचायत चुनाव को ले रही, क्योंकि अगले ही साल 2022 में विधानसभा चुनाव भी है। तो वो अपने बिल्कुल तैयारी पे है। कुल मिला के पूरा सही फाइनल है सरकार का, बिल्कुल सही फाइनल कर रही है पंचायत चुनाव। अगर पंचायत चुनाव की तैयारियों की अगर मैं बात करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सरकार की बढ़ जाती है, पंचायत चुनाव कराने हैं, जो व्यवस्थाएं होंगी उसको दुरुस्त करना बेहतर रहेगा यहां पर, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत जरूरी हो जाता है। जिस तरह की खबरें सामने निकल कर आती हैं, अब शराब जो है वो धड़ल्ले से बिकती हुई नजर आती है। पंचायत चुनाव में जो शराब है वो भी धड़ल्ले से बेची जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी जो अवैध शराब का कारोबार है उस पर अंकुश लगाना भी जरूरी हो जाता है। इसके अलावा शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराना भी प्रशासन के लिए इस वक्त बड़ी चुनौती होगी। जी सुवन, चुनौती तो हमेशा रहती है। और गांव का चूंकि माहौल होता है, गांव का चुनाव होता है, तो अवैध जो शराब होता है वो उसका निर्माण ज्यादा होता है। तो बिल्कुल पूरा जो पुलिस प्रशासन का अमला है पूरा सक्रिय हो जाता है जब चुनाव घोषणा होती है। यहाँ भी ऐसा हो चुका है। वैसे नॉर्मल तो विधानसभा चुनाव में शराब का अवैध कारोबार बहुत ज्यादा बनता फूटता है, बहुत ज्यादा उसकी डिमांड रहती है चुनाव में। लेकिन बिल्कुल जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है उससे कुछ दिन पहले से ही पूरा प्रशासनिक अमला इस बारे में कार्रवाई करने लग जाता है कि कहाँ अवैध शराब है, कहाँ उसकी बनने संभावना है, बिल्कुल सक्रिय हो जाता है। जी कहीं ना कहीं जिस तरह की खबरें भी हम लगातार पढ़ रहे हैं ना कि आज यहाँ पर छापेमारी की गई, इतनी शराब बरामद की गई, तो इस तरह की खबरें अब ट्रेंड में आने लग गई हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, क्योंकि अगर सरकार बनानी है तो उसका रास्ता कहीं ना कहीं गांवों से होकर गुजरता है। यही वजह है कि हम इसे लगातार विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी बता रहे हैं। मुद्दों की अगर मैं बात करूं, किस तरह के मुद्दे इस वक्त आपको पंचायत चुनाव में उठते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि जब गांव की बात होती है तो कहीं ना कहीं गांव के विकास के मुद्दे हावी होने चाहिए। क्या इस वक्त ये मान लिया जाए कि विकास के मुद्दों पर ही पंचायत चुनाव होंगे? देखिए, गांव के मुद्दे थोड़े से अलग होते हैं। गांव के मुद्दा इस समय जैसे कि आप देख रहे हैं कि कृषि कानून वाला जो अड़चनें चल रही हैं, पे विरोध जताया जा रहा है, वो इस समय गांव में ज्यादा और वो ज्यादा हावी रहेंगे। और साथ में जो राशन जो आपका जैसे एमएसपी की बातें हो रही है, ये मुद्दे अभी जो हम लोग गए हैं, हम लोगों ने देखा, ये मुद्दे ही ज्यादा वहाँ पर हावी चल रहे हैं। इसके अलावा कोई मुद्दा है पर जैसे स्वच्छ जल है, इसका मुद्दा बड़ा, जहाँ जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है या जहाँ जहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं हुआ, ये सब मुद्दे हावी है। हालांकि यूपी सरकार ने बिजली की बहुत ज्यादा सुधार किया है, यूपी के अंदर बहुत ज्यादा सुधार किया है, लेकिन स्वच्छ बहुत बड़ी जरूरत है। और साथ में जो कृषि कानून चल रहे हैं जिसपे एमएसपी का हर किसान कहता है मुझे एमएसपी चाहिए, अब जो पहले नहीं बोलते वो भी बोलने लग गया मुझे एमएसपी चाहिए, तो कृषि कानून वाला मुद्दा क्या कहा? जी सर,
कहीं ना कहीं कृषि कानून वाला मुद्दा जरूर हावी है। वहीं अगर मैं विपक्ष की बात करूं तो विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है कि सरकार जो है वो चुनाव करवाने में देरी कर रही है, जानबूझकर देरी करने के आरोप भी लगा रहे हैं। जिस तरह से आरक्षण को लेकर के सवाल उठे थे, आरक्षण लिस्ट को लेकर सवाल उठे थे, अब जब हाईकोर्ट का फैसला आया था तो उसके बाद सरकार ने साफ तौर पर कह दिया था कि जो हाईकोर्ट का फैसला है उस पर हम पूरी तरह से राजी हैं। जो 2015 की आरक्षण लिस्ट है उसी के हिसाब से चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी जिसमें सरकार को कहीं ना कहीं राहत मिले। उसके बाद याचिकाकर्ता को साफ तौर पर कह दिया गया है कि आप पहले हाईकोर्ट में जाइए, क्योंकि हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल हुई थी उसमें आप शामिल नहीं थी। तो कहीं ना कहीं सरकार ने विपक्ष को साफ तौर पर कह दिया है कि सरकार की कोई मंशा नहीं है चुनाव देर से करवाने की। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार ने जैसे पहले आपने बताया अभी कि 2009 का वर्ष लेके ये चुनाव की तैयारी इन्होंने सूची जारी की थी, जिसका ऑब्जेक्शन कर दिया थे। अब 2015 का मूल वर्ष लेके ये इन्होंने सूची जारी की है। बिल्कुल सरकार तो थोड़ी सी देर बिल्कुल हुई है, वो भी इसलिए हुई है कोविड की चिंताएं चल रही थी, साथ में कृषि कानून जो आंदोलन चल रहे थे, इस वजह से सरकार थोड़ा सा इसको आगे ले गई। लेकिन बिल्कुल भी इस सरकार की कोई मंशा नहीं है कि चुनाव डेट कराए जाए या चुनाव न कराए जाए, तो कोई मंशा ऐसी नहीं है। अब तो जैसे आदेश आ गया तो तुरंत कानून में आदेश भी जारी हो गया, अधिसूचना भी जारी हो गई। तो जैसे अभी चल रही थी, कुछ दिन पहले सोचा जा रही शायद मई में ना चले जाए चुनाव, लेकिन ऐसा नहीं, अप्रैल में ही चुनाव कारण तैयारी हुई, 2 मई को मतदान है। बिल्कुल सरकार के अच्छा, कोरोना चल रहा है और जिस तरह से देश में केस बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं 50,000 के आंकड़े को भी पार कर चुका है और टेंशन जो है सरकार की बढ़ना इसमें लाजमी है। पंचायत चुनाव करवाना जब कोरोना सर पर मंडरा रहा हो, जब होली जैसे प्रोग्राम्स जो हैं, होली पर जो आयोजन होते हैं उस पर ब्रेक लग रहा हो, तो क्या आपको लगता है कि कोरोना का असर देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं सावधानियां जो है बरतनी, वो भी और भी ज्यादा सावधानियां बरतना बेहद जरूरी हो जाता है? जी, मैं तो यही कहूंगा कि सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती अगर कुछ है तो वो कोविड-19। इस समय कोविड-19 का जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है, तो चुनाव में कोई भी कोविड-19 के गाइडेंस का कोई पालन करता दिखाई नहीं देता। तो इस समय है कि आप अगर कोविड के 19 के अगर पालन नहीं करेंगे, उसके गाइडेंस का पालन नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है खतरा लगातार बढ़ेगा और ज्यादा दिक्कतें पैदा होंगी सरकार के लिए। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं विधानसभा चुनाव जहां जहां चल रहे हैं वहां भीड़, अपार भीड़ है। वही पंचायत चुनाव में भी कोई पालन करने वाला कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती मेरे ख्याल सरकार के लिए बिल्कुल कोविड-19 के नियमों का पालन कराना, क्योंकि लगातार यूपी में भी ग्राफ बढ़ता चला जाएगा, 750 से ऊपर होगा। कभी भी 1000 पहुंच सकता है, 1200 पहुंच सकता है, 1500 पहुंच सकता है। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए ये चुनाव कराया जाए। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, कहीं ना कहीं जब कोरोना सर पर मंडरा रहा है तो सरकार की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और अब आपको जब पंचायत चुनाव इन हालातों में कराने होंगे तो अधिक सावधानी बरतनी बेहद जरूरी हो जाती है। इसके अलावा यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी टलती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से अब चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है, 2 मई को नतीजे आएंगे, तो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो मई के पहले या दूसरे हफ्ते तक टलती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, इस चुनाव को कराने के लिए सरकार ने जो बोर्ड की परीक्षाएं उसको आगे कर दी, ये पंचायत चुनाव जल्दी हो जाए। इसीलिए जो ये आज तक के जो एग्जाम चल रहे थे उसमें सरकार ने पहले कर दिया था वो अप्रैल के अंदर ही, मार्च के अंदर खत्म हो जाए। और बोर्ड की परीक्षा बिल्कुल मई में ही होंगी, तब तक 2 मई तक ही खत्म हो चुकी होंगी, उसके पश्चात ही बोर्ड के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल यही किया गया है कि पंचायत चुनाव पहले हो गए, बोर्ड परीक्षा को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अनुप जी तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो यूपी में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और आपको बता दें कि पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जो उम्मीदवार हैं उन्होंने भी तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। कहीं ना कहीं कहते हैं कि जो सरकार का रास्ता है, जो सरकार बनाने का रास्ता है, वो गांव से होकर के जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब गांव में सरकार बनाने की बात आएगी तो ग्रामीण कैसे उम्मीदवारों पर अपना दांव खेलते हैं, किस तरह के उम्मीदवारों को चुनकर सामने लाते हैं। क्योंकि बात जब गांव की होती है, जब गांव का विकास होगा तभी राज्य का विकास होगा और ऐसे में पंचायत चुनाव की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।